तो मंडे नाइट रॉ की एंडिंग थोड़ी वियर्ड सी अजीब सी लगी। ऐसा लगा कि क्लोजर नहीं मिला लेसनर एंड ओबा फैमी के सेगमेंट के साथ में। बट ठीक है, कंप्लेन करने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि इनके पिछले सेगमेंट्स बहुत इनक्रेडिबल हुए एंड क्लियरली दिखा कि टाइम की कमी थी। 7:57 पे ओबा फैमी एंट्रेंस ले रहे थे, 3 मिनट में क्या ही कर सकते थे। हालांकि नेटफ्लिक्स पे होने के बाद ये कंप्लेंट्स नहीं आने चाहिए भाई टाइम वाले, बट चलो ठीक है। अभी सेगमेंट पे कुछ रिव्यू करने लायक है नहीं। एक सिंपल ब्रॉल हुआ इन दोनों के बीच में, सिक्योरिटी गार्ड्स आगे सेपरेट करने को दोनों ने एक दूसरे के ऊपर फर्नीचर फेंका। लेकिन लेसनर जब भी ब्रॉल करते हैं भाई फील होता है, भले 1 मिनट की ब्रॉल हो लेकिन फील हुआ कि भाई ये ब्रॉल है एक्चुअली में। लेकिन मेन बात हम लोग करेंगे सीएम पंक की। व्हाट द फक जस्ट सीएम पंक डेड भाई। ये कैसा सा प्रोमो दे दिया सीएम पंक ने शो के स्टार्टिंग में। एंड रोमन रेंस इसका काउंटर तो कर ही नहीं सकते। इतना तो मुझे भी मालूम है कि रोमन केपेबल नहीं है ऐसे प्रोमोस काटने के लिए। सीएम पंक शो के स्टार्टिंग में आने के लिए प्लान ही नहीं थे, कभी लाइनअप में थे ही नहीं, लेकिन WWE ने उनको भेजा। एंड बहुत से क्वेश्चंस उठेंगे इस प्रोमो के साथ में कि क्या एक्चुअली में WWE TKO की बीफ है। अगर है तो ये मतलब कहाँ लीड करेगी चीज़, एंड अगर नहीं है तो क्या मिस्टर मैकमैन टाइप का कोई कैरेक्टर बनने वाला है क्या TKO के हैरी मैनुअल का। कुछ थिंग्स आर वेरी क्रेजी भाई। सीएम पंक आता है एंड TKO की बात करेंगे। TKO को जिस तरीके से टारगेट किया इन्होंने, पहले तो पैट मैगाफे को पैट मैगाफे कहते हैं एंड वहाँ पे मागा कहते हैं भाई ये राइट विंग वालों को, जो डोनाल्ड ट्रंप वगैरह के साइड में उनको मागा कहते हैं लोग वहाँ पे। तो पैट मैगाफे को पैट मैगाफे करके पहले इंसल्ट करते हैं एंड फिलहाल पैट मैगाफे ट्रेंड हो रहा है ट्विटर पे एंड कहते हैं कि तुम आगे बात करते हो हमारे स्पोर्ट में, अपने स्पोर्ट में फेल होके, कि हमारे टिकट्स नहीं बिक रहे हैं। अगर तुम्हें टिकट्स की इतनी ही चिंता ना तो एक काम करो कि जिस एजेंट ने तुमको यहाँ पे भेजा ना WWE में ये सब डिस्टर्ब करने के लिए, यानी कि हैरी मैनुअल की बात करें, जिस एजेंट ने तुमको भेजा है उसको जाके बोलो कि टिकट प्राइसेस कम करे। अगर टिकट्स बिकवाने हैं ना तो टिकट प्राइसेस कम करे। एंड ये सुनने के बाद जो रिएक्शन था क्राउड का, इंटरनेट का, मेरा खुद का, इनसेन भाई। इस चीज़ को आप एक्नॉलेज करो ऑन स्क्रीन कि आपके टिकट्स नहीं बिक रहे हैं। पहली बात ये चीज़ खुद में कितनी शॉकिंग है। उसके बाद आप कह रहे हो कि इसलिए नहीं बिक रहे हैं बिकॉज टिकट्स महंगे हैं। एंड उसके बाद आप कह रहे हो कि ये टिकट्स महंगे कर रखे हैं हमारे कंपनी के ओनर ने, TKO वाले ने। एंड ये सुनने के बाद भाई इंटरनेट इरप्ट हो गया कि व्हाट इज दिस भाई। हैरी मैनुअल TKO वाले इस चीज़ से खुश भी होंगे या फिर नहीं। अगर उनके परमिशन से हुआ तब तो ठीक है, लेकिन अगर ट्रिपल एच एक्चुअली में दुनिया को बताना चाहते हैं कि देख लो भाई मेरी गलती नहीं है एंड सीएम पंक कोडी एक्चुअली में सूट प्रोमोस कट कर रहे हैं TKO पे, देन थिंग्स विल गो वेरी क्रेजी फ्रॉम हियर भाई। मुझे लगता है कि यहाँ से माहौल काफ़ी बदल जाएगा एंड ये चीज़ पोस्ट महीने अभी अफेक्ट करेगी बहुत ज़्यादा। सीएम पंक यहाँ पे भी नहीं रुकते हैं, कहते हैं कि अगर टिकट्स बेचने हैं तो टिकट सस्ते करो। मैं चाहता हूँ कि ये जितने लोग एरेना में बैठे हैं ना, ये रेसलमेनिया अटेंड करें अपनी फैमिलीज के साथ में एंड देखें कि मैं रोमन रेंस के गले पे चढ़ के कैसे बैठता हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से सीएम पंक ने TKO को डायरेक्टली टारगेट कर दिया, हैरी मैनुअल को टारगेट कर दिया। यानी कि यहाँ पे इन्होंने पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर कोडी रोड्स, सीएम पंक के प्रोमो ने साफ साफ बता दिया कि ट्रिपल एच की गलती नहीं है। एंड टू बी ऑनेस्ट ट्रिपल एच की तो देखो टिकट्स में कोई गलती नहीं है। ट्रिपल एच ऐसे घर पे बैठ के रसीद तो काटेंगे नहीं टिकट्स के, उनकी गलती नहीं है। उनको आप ब्लेम कर सकते हो LA नाइट, कार्मेलो हेस, इनकी बुकिंग पे कि भाई ये क्या कर रहे हो, इनको क्यों ऐसे बुक कर रहे हो, उस पर कर सकते हो। लेकिन टिकट्स में तो ट्रिपल एच का कोई भी हाथ नहीं है। इनफैक्ट WWE का कोई भी ऐसा एक्चुअल पर्सनल नहीं होगा जो कि टिकट प्राइसेस इतने ऊपर कर दे। ये TKO को ही भूखे पैसों की, इन्होंने कुछ WWE खरीदने में अपना लॉस किया है, उसको शायद से ये रिकवर करना चाहते हैं, कुछ ऐसा सुनने में मिलता है, इसीलिए ऐसा कुछ कर रहे हैं। बहुत ही महंगे टिकट्स बेच रहे हैं लोग एंड इनको मतलब नहीं है कि लोग अटेंड करें इवेंट या फिर नहीं। जितने भी अटेंड करें वो महंगे खरीद के करें, इनको उससे मतलब है। तो आज सीएम पंक ने ओपनली बोल ही दिया एंड ये पहली बार हुआ है। मुझे लगता है कि सीएम पंक का ये बेस्ट प्रोमो था उनके WWE कमबैक के बाद। यहाँ पे भी पंक नहीं रुकते, इन्होंने विंस मैकमैन को भी मेंशन किया। पिछले कुछ दिनों में विंस मैकमैन के बहुत सारे मेंशंस आए, बहुत सारे। पहले कोडी स्टेफनी के प्रोमो में भी हुआ, उसके बाद भी इधर उधर हुआ था। एंड सीएम पंक कहते हैं रोमन रेंस की बात करते हुए कि तुम एक नेपोटिज्म प्रोडक्ट हो, तुम्हारे डैड ने तुमको वहां से उठा के यहाँ रेसलिंग में डाला क्योंकि तुम उधर फुटबॉल में फेल हो गए। मेरे पास कोई और ऐसा ऑप्शन नहीं था, मैंने खुद अपने स्पॉट को अर्न किया एंड मैं खुद यहाँ तक आया हूँ। कहते हैं कि तुमने विंस मैकमैन के लिए, नाम नहीं लेते हैं, कहते हैं वियर्ड ओल्ड मैन, तुमने एक वियर्ड ओल्ड मैन के लिए डॉग फूड खाया है एंड उस वियर्ड ओल्ड मैन ने मुझे डॉग की तरह ट्रीट किया। यानी कि विंस मैकमैन की रोमन किस तरीके से चाटते थे उसको सीएम पंक ने यहाँ पे मेंशन किया, उसका रेफरेंस दिया एंड विंस मैकमैन को वियर्ड ओल्ड मैन बोला। अब इसके पीछे भी बहुत सारे लेयर्स हैं। ओल्ड मैन, वियर्ड ओल्ड मैन, आप ऐसे भी बोल सकते हो मिस्टर मैकमैन को, लेकिन अब विंस को वियर्ड बोलना ये बिल्कुल एक अलग साइड लेके जाता है बातों को, कॉन्वर्सेशन को, बिकॉज विंस मैकमैन एक्चुअली में वियर्ड केसेस में फंसे हुए हैं। तो ऐसे में विंस मैकमैन को वियर्ड ओल्ड मैन करके रेफर करते हैं। यहाँ पे भी नहीं रुकते हैं पंक, आगे जाते हैं रॉक पे, कहते हैं कि तुम तो एक्चुअली
एक्चुअली में नेपोटिज्म प्रोडक्ट हो, क्योंकि फाइनल बॉस यानी कि रॉक की बात करते हुए कहते हैं कि वो जो तुम्हारा कजन है उसके कारण तुम यहाँ पे हो, उसके बदौलत यहाँ पे कहते हो कि वो टीकेओ बोर्ड मेंबर है, ये भी कहते हैं। इसके बाद कहते हैं कि अंतर तुम दोनों में बस इतना है कि एटलीस्ट कम से कम वो हॉलीवुड सुपरस्टार तो है, लेकिन कहते हैं नहीं एक्चुअली आई एम सॉरी, हॉलीवुड सुपरस्टार था तो, यानी कि अब इनको हॉलीवुड में इररिलेवेंट बताते हैं। सीएम पंक कहते हैं कि अब रॉक जो है हॉलीवुड में चमकता नहीं है, वो पहले सुपरस्टार था, अब कुछ भी नहीं है। सीएम पंक ने इसके अलावा भी काफी कुछ बोला एंड आई एम स्कैर्ड, आई थिंक मैंने काफी कुछ मिस कर दिया होगा, क्योंकि इतने क्रेजी प्रोमो को लाइन बाय लाइन भाई देखो मैं तो नहीं डायसेक्ट कर सकता, क्योंकि इतना सब कुछ जब आप बोल दोगे तो याद रखना मुश्किल होता है। स्टार्टिंग में इनका सेगमेंट होने ही नहीं वाला था, सेथ रॉलिंस आने वाले थे, लेकिन सीएम पंक आते हैं एंड जो फेशियल एक्सप्रेशन के साथ आते हैं वो देख के ही पता लग गया था कि आज कुछ तहलका मचने वाला है। एंड इनका पाइप बॉम्ब 2.0 था एक्चुअली में, बिना डरे इन्होंने टीक्यू को ओपनली टारगेट किया। क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो देखना होगा। क्या ये प्रोमो अनस्क्रिप्टेड था? लाइक इतना तो होगा कि ट्रिपल एच ने इनको भेजा होगा कि जाओ तुम प्रोमो कट करो, ये एड्रेस करो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सीएम पंक को लाइंस दी जाती है कि आपको ये बोलना है। सीएम पंक को बोल दिया जाता है कि टीक्यू को मेंशन कर देना, इधर उधर बोल देना, रोमन को पर्सनल टारगेट कर देना, ये वो हो सकता है, लेकिन सीएम पंक को ये नहीं बोला गया होगा कि विंस मैकमैन को मेंशन करके वियर्ड ओल्ड मैन बोलो। शायद टिकट्स की बात नहीं की गई होगी। जो भी ये चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एंड सीएम पंक उसके बाद प्रोमो के बाद क्राउड में घुसते हैं एंड एज अ मैन ऑफ पीपल सीएम पंक वहां पे खड़े होते हैं, जीटीएस का साइन करते हैं एंड इस तरीके से इनका सेगमेंट एंड होता है। एक परफेक्ट सेगमेंट। मुझे नहीं पता कि रोमन आके आखिर कैसा प्रोमो कट करेंगे जो कि इसका काउंटर करे। इसका काउंटर तो नहीं कर सकता टू बी वेरी ऑनेस्ट। रोमन रेंस आके वही एक्नॉलेज मी ये सब बातें करेंगे, उससे रेसलमेनिया देखो सेल नहीं होने वाला, टिकट्स वैसे भी नहीं बिक रही है। रोमन रेंस को आके या तो प्रोमो में कुछ बहुत ही क्रेजी कट करना होगा, एडब्ल्यू के रेफरेंसेस देने होंगे, सीएम पंक के बेबी के रेफरेंसेस देने होंगे, जो कि नहीं है, तभी कुछ बात बनेगी। अदरवाइज ऐसे रोमन रेंस का कमबैक नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। फिलहाल ये सेगमेंट बहुत ही अच्छा लगा। इसके अलावा भी मंडे नाइट रॉ में बहुत सी चीजें थी। आइसो स्पीड का मैच कंफर्म हो चुका है। आइसो स्पीड विद टीम अप विद लोगन पॉल एंड ऑस्टिन थ्योरी टू फेस एली नाइट, जे उसो एंड जिमी उसो एट मेनिया। रे मिस्टीरियो का रिटर्न हो चुका है, वो ऐड हो चुके हैं रेसलमेनिया में होने वाले इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप लैडर मैच में। इसके अलावा सेथ रॉलिंस गंथर का सेगमेंट हुआ एंड गंथर अभी पॉल हेमन से एक फेवर भी मांगने वाले, अभी तुरंत तो नहीं, आगे जाके। मैंने आपको एक थ्योरी बताई थी कि शायद वो फेवर में लेसनर को मांग सकते हैं, लेसनर का रिटायरमेंट मैच मांग सकते हैं एंड शायद हेमन को वो देना पड़ जाए। तो ये भी चीज़ अभी फिलहाल उसी तरफ जाते हुए दिख रही है। एंड मंडे नाइट रॉ ओवरऑल मुझे बहुत ही पसंद आया। टैग टीम टॉकडाउन का भी एपिसोड आएगा, एक्जैक्टली कब आएगा नहीं पता मुझे, लेकिन आज आएगा। कितने बजे आएगा वो देखना होगा, रिकॉर्ड वगैरह हम लोग करेंगे। लेकिन फिलहाल इस एपिसोड को अगर मैं अभी रेट करूं तो 10 में से मैं इसको 8 की रेटिंग्स दूंगा। मुझे लगा था कि रोमन नहीं है तो हो सकता है कि पंक का सेगमेंट कुछ इधर उधर चला जाए, लेकिन सीएम पंक ने टीके वाली जो बातचीत कर दी वो बहुत ही सही थी एंड इसके बाद इनका सेगमेंट बहुत ही क्रेजी हो गया एंड रोमन की कमी कहीं महसूस नहीं हुई। एंडिंग थोड़ी स्ट्रांग हो सकती थी लेकिन समय ही नहीं था, तो यू कांट डू एनीथिंग। फिलहाल आपको कैसा लगा भाई मंडे नाइट रॉ? कमेंट करके बताना। स्मैकडाउन एंड रॉ में भाई लेवल्स का अंतर है, लाइक बहुत ज्यादा, एंड वो दिखता है, साफ दिखता है। इस वाली वीडियो के लिए कुछ बातें थी। मिलूंगा मैं आपसे अपडेट्स वाली वीडियो में भाई, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई की वीडियोस वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।